Hello my students, hope you all are good. Here begin our chapter number 8 part 2. 8.5 Parts of the cell. Cell membrane. The basic component of cell are the cell membrane, cytoplasm and nucleus. Okay, cell के अंदर तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन अ सेल मेम्ब्रेन. साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है वो एनक्लोज्ड है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, and also called the plasma membrane. And cell membrane को also called plasma membrane. The membrane separates the cells from the another and also the cell from the surrounding medium. Okay, cells को separate करता है medium और उससे. The plasma membrane is porous and allow the movement of the substance and materials both inward and outward. Okay, और जो मैम्ब्रेन होता है वो लोगों को मूवमेंट देता है, पोरस होता है तो सब्सटेंस को इनवर्ड एंड आउटवर्ड को. एक्टिविटी 8.3. इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल, टेक एन ऑनियन पल्प, रिमूव द ड्राई पील कवरिंग पिल्स. मतलब ऑनियन लेना है हम लोगों को, उसके जो छिलके होते हैं वो निकाल देना है. यू कैन ईजिली सेपरेट दिस फ्रॉम द फ्लैशी वाइट लेयर्स ऑफ द बल्ब विद द हेल्प ऑफ द फोर्सेप्स or even with your hand. You can also break the onion bulb and separate out thin layers. Place the small piece of thin onion peel on a drop of water on glass slide. The thin layer can be cut into the smaller pieces with the help of the blade or the forceps. Okay? और जो thin layer है ऑनियन का उसको हम लोगों को कट करना है छोटे छोटे पीसेस में. उसके ऊपर पानी डालना है और ग्लास स्लाइड के ऊपर ऑनियन पील रखना है, पानी डालना, उसको कवर स्लिप से कवर कर देंगे. एड ड्रॉप ऑफ मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन टू द लेयर एंड प्लेस कवर स्लिप ऑन इट. ओके, पानी के बाद हम लोग को क्या डालना है, मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन आता है, वो सॉल्यूशन डालना है और उसके ऊपर कवर स्लिप रख देना है. व्हाइल प्लेसिंग द कवर स्लिप एंश्योर दैट देयर आर नो एयर बबल्स अंडर द कवर स्लिप. ओके, और हम लोगों को देखना है कि बबल्स नहीं होने चाहिए. ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप, ड्रॉ द लेबल and compare it with your figure 8.5. okay, हम लोगों की फिगर है उससे कंपेयर करना है. ये देखो, ये ऐसे फिगर दिखती है. The boundary of an onion cell is the cell membrane covered by other thick covering called the cell wall. The central dense round body, it is the center, is called the nucleus. okay, जो बाउंड्री है ये सबको क्या है हम लोगों के सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन है. ओके, और बीच में क्या आ गया है, ये साइटोप्लाज्म, और बीच में क्या आ गया हम लोगों को न्यूक्लियस. डेंस राउंड बॉडी है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूक्लियस. अ जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. ओके, और जो जेली लाइक सब्सटेंस है ये सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, साइटोप्लाज्म. आई वॉन्ट टू नो वाई द प्लांट सेल्स नीड अ सेल वॉल. You have learned earlier that the cell membrane gives a shape to the cell. In addition to the cell membrane, there is the outer thick layer in the cell of plant called cell wall. This additional layer surrounding the cell membrane is required plant for protection. Cell wall क्या करता है, जो सेल होते हैं प्लांट के, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, वो सबको प्रोटेक्ट करता है. इसके लिए plant cell needs protection against the variation in temperature, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा. और जो प्लांट सेल्स होते हैं वो लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए. हाई स्पीड विंड्स, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर होता है, वो सबसे प्रोटेक्शन चाहिए. दे आर एक्सपोज टू दोज वेरिएशन बिकॉज दे कैन नॉट मूव. ओके, और वो सबको एक्सपोज करता है तो बिकॉज क्यों, वो लोग मूव नहीं होते, प्लांट मूव होता है नहीं. सेल कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पील ऑफ द Transcania, Aldeo and the Rio. ये उसमें हम लोगों को ऑब्जर्व होता है. You can prepare the slide of this slide as in this case of the onion. Paley asked Bojo if he can also observe animal cells. अभी हम लोगों ने देखा प्लांट सेल के बारे में, अभी हम लोग पढ़ेंगे एनिमल सेल्स में. एनिमल सेल्स में क्या होता है. Take a clean toothpick or a matchstick with the tip broken. Okay, टूथपिक लेना है, नहीं तो मैच स्टिक लेना, और उसकी टिप कैसी होनी चाहिए, टूटी हुई.
scraped inside of your cheek without hurting it. और स्क्रैप करना है चिक के अंदर, हर्ट ना हो वैसे. प्लेस इट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड, एडिंग अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन एंड प्लेस कवर स्लिप ओवर इट. क्या करना है हम लोगों को, वो स्क्रैप को लेना है, उसके ऊपर पानी डालना है, उसको हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे और कवर स्लिप से कवर कर देंगे. अल्टरनेटिवली एड 1 or 2 drops of the methylene blue solution. Observe it under the microscope. ओके, और हम लोगों को माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है कैसा दिखता है. You may be notice several cells in the scrap material. You can identify the cell membrane, the cytoplasm and the nucleus. A cell wall is absent in animal cell. Most important thing, cell wall absent होता है किसमें, एनिमल सेल में. एनिमल सेल में सेल वॉल होता नहीं है. ओके, सिर्फ सेल वॉल होता है प्लांट सेल में ही. तो ये रहा हम लोगों का ह्यूमन चिक सेल्स. ह्यूमन के चिक के सेल्स ऐसे होते हैं. देखो, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर की आउटर लेयर को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे. बीच में आ गया साइटोप्लाज्म और उसके बीच में आ गया हम लोगों का न्यूक्लियस. Cytoplasm. It is the jelly-like substance present between the cell membrane and the nucleus. Variation other components or the organelles. Okay, jelly-like substance होता है, वो present होता है cell membrane and nucleus के बीच में. Okay. Of cells are present in the cytoplasms. These are the mitochondria, Golgi, bodies, ribosomes, etc. You will learn about them in later classes. आप ये सब के बारे में आगे के क्लासेस में पढ़ोगे. Now, nucleus. It is an important component of the living cell. Nucleus के बिना सेल ही नहीं बनता, तो बहुत important है क्या, nucleus का सेल. It is the generally spherical and the located in the center of the cell. Okay, spherical होता है शेप में और center होता है सेल के बीच के. It can be stained and seen easily with the help of a microscope. उसको हम लोग stain कर सकते हैं और माइक्रोस्कोप में easily दिख जाता है वो. Nucleus is separated from the cytoplasm by the membrane called the nuclear membrane. Okay, और न्यूक्लियर क्या होता है, सेपरेट कर सकते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म से, तो इसके लिए क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. This membrane is also porous and allow the movement of materials between the cytoplasm and inside the nucleus. और जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी क्या करता है, मूवमेंट को हेल्प करता है. With a microscope, a higher magnification, we can see a smaller spherical bodies in the nucleus. It is called the nucleons. हम लोग हायर माइक्रोस्कोप का हायर मैग्निफिकेशन होता है, तो हम लोग न्यूक्लियर के अंदर भी हम लोग देख सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूक्लियॉल्स. इन एडिशन, न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड दी क्रोमोसोम्स. और उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स. दिस कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरेंट और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग. ओके, और जीन्स क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं कैरेक्टर्स, पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने बच्चे में, मतलब चाइल्ड वगैरह में, ऑफस्प्रिंग में डालते हैं. द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल्स डिवाइड्स. ओके, क्रोमोसोम्स कब दिखता है, जब हम लोग सेल्स को डिवाइड करते हैं तभी. नाउ जीन. Gene is the unit of inheritance in the living organisms. It controls the transfer of the hereditary characteristics from the parent to offspring. ये सब कौन कंट्रोल करता है, जीन. कि कौन से कैरेक्टर्स कौन से लेने हैं वो सब जीन कंट्रोल करता है. This means that your parent passed some of their characteristics on to you. If your father has brown eyes, you may also have brown eyes. Okay, पापा की आंखें ब्राउन होती है तो बच्चे की आंखें भी ब्राउन होती है. If your mother has curly hair, you might also end up having curly hair. मम्मी के हेयर कर्ली होता है तो हम लोगों के कभी कभी बच्चों के भी हेयर कैसे होते हैं, कर्ली होते हैं. However, the different combination of genes
फ्रॉम पैरेंट रिजल्ट इन अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, डिफरेंस जीन्स होते हैं तो वो कॉम्बिनेशन क्या करता है, डिफरेंट होता है. न्यूक्लियस इन एडिशन to its role in inheritance act as the control center of the activities of the cell. The entire content of the living cell is known as the protoplasm. Okay, और ये सब का मेन क्या है हम लोगों का, प्रोटोप्लाज्म. It includes the cytoplasm and the nucleus. Protoplasm is called in the living substance of the cell. Protoplasm is called the living substance of the cell. Paheli wants to know if the structure of the nucleus is the same in the cell of plant, animals and bacteria. देखना सेल का स्ट्रक्चर सेम होता है प्लांट्स, एनिमल और बैक्टीरिया में. ये the nucleus of the bacterial cell is not well organized like a cell of the multicellular organism. There is no nuclear membrane. The cell having nuclear material without nuclear membrane are termed prokaryotic cells. Okay? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है तो उसको टर्म क्या दिया हम लोगों ने, प्रोकैरियोटिक. The organisms with these kinds of cells are called prokaryotes. Okay? Prokaryotes. The pro means primitive, karyotes means nucleus. Example are the bacteria and the blue-green algae. The cells like onion cell and the chick cell having well organized nucleus with nuclear membrane are designed as eukaryotic cell. All organisms other than the bacteria and blue-green algae are called eukaryotes. Okay? प्रोकैरियोट्स में कौन सा आता है, इंक्लूड होता है ब्लू ग्रीन अल्गी एंड बैक्टीरिया. एंड यूकैरियोट्स में उन ब्लू ग्रीन अल्गी और बैक्टीरिया के अलावा सब कुछ इंक्लूड होता है. Eukaryotes means true, karyotes means nucleus. While observing an onion cell under the microscope, did you notice any blank looking structures in the cytoplasm? It is called vacuole. अभी cytoplasm में भी blank space होता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, vacuole. It could be a single and big as an onion cell. Okay, single भी होता है और थोड़ा बड़ा भी हो सकता है. Chick cells have a smaller vacuoles. Large vacuoles are common in plant cell. जो chick cell के vacuoles है वो smaller होता है और larger vacuoles देखने में कहाँ मिलते हैं, plant cell में. Vacuoles in animal cells are much smaller और animal cells के vacuoles कैसे, smaller है. You might have noticed several small colored bodies in cytoplasm of cell of the Transcania leaf. They are scattered in the cytoplasm of the leaf cells. These are called plastids. They are different colors. Some of them contain green pigment are called chlorophyll. Okay, अभी green pigment आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसको chlorophyll. The green colored plastid are called the क्लोरोप्लास्ट और ग्रीन कलर प्लास्टिड को क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोरोप्लास्ट. दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स. ग्रीन कलर लीव्स के ग्रीन कलर क्यों होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट होता है, इससे ग्रीन का कलर, लीफ के कलर्स क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द ग्रीन. दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स. यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफाइल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. ओके, क्लोरोफाइल क्या है, असेंशियल है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने में. वो आप लोगों ने ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड में पढ़ाई है. 8.6 कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स. प्लांट एंड एनिमल सेल्स को कंपेयर करना है. इफ यू रिकॉल एक्टिविटी 8.3 एंड 8.4 you should be able to compare the plant and animal cells. Observe the plant and animal cells carefully in figure 8.7a and b. ये रहा आप लोगों का फिगर, प्लांट सेल और ये है एनिमल सेल. कितना डिफरेंट है दोनों. Let us tabulate the similarities and distinct features of plant and animal cell. Only a few features are mentioned. You may add more in table 8.1. Okay, ये आप लोगों का टेबल है. तो देखो, पार्ट है प्लांट सेल, एनिमल सेल.
सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे आ गया कॉमन है तो प्रेजेंट प्रेजेंट। सेल वॉल किस में प्रेजेंट है? ओनली इन प्लांट। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। न्यूक्लियस दोनों में क्या आएगा? प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दोनों में प्रेजेंट है, दोनों में है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके। साइटोप्लाज्म भी दोनों में प्रेजेंट है। प्लास्टिड्स अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, वो किस में प्रेजेंट है? प्लांट सेल में। एनिमल सेल में एब्सेंट है। वैक्यूल्स कैसे? प्लांट सेल के लार्ज है और एनिमल सेल के कैसे? स्मॉल है। ये हम लोगों ने ऊपर डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बोला ही है ऊपर। ओके, योर चैप्टर नंबर 8 इज फिनिश्ड।